Hello and welcome back to our channel Uniclass Chemistry. Class 12 Physics Chapter number 10 We Optics, and we are in the final lecture of this chapter, lecture number 6. So आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन. इससे पहले हमने इंटरफेरेंस करा हुआ है, इंटरफेरेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुका है. And from today's lecture we are continuing one more phenomena when we consider light as a wave, and that is diffraction. Diffraction काफ़ी सिंपल टॉपिक लाइक इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंटरफेरेंस की भी जो फिनोमिना होती है वो डिफ्रैक्शन से काफ़ी मिलती हुई है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू द डिफ्रैक्शन टॉपिक. सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन, जब वेव ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो जब वेव ऑब्स्टेकल that linear wave when strikes a surface, or when obstacle come in the path of the wave, the bending or spreading of a wave starts. And जब bending और spreading start होगी wave की, then after striking the surface, जब वो pass होगी wave, तो around the edge और थ्रू अ स्लिट जब पास होगी, अराउंड द एज जो होगी वो बेंड हो जाएगी. यहाँ पर हमारे पास जब बेंड होगी, स्प्रेड जो वेव की एजेस होंगी, जैसे कि यहाँ वेव की एजेस हैं, तो ये बेंड हो जाएंगी या स्प्रेड हो जाएंगी. बेंड हो जाएंगी यहाँ पर शो की होगी बेंडिंग, वेव की बेंडिंग होगी या स्प्रेडिंग होगी जब भी वो एक स्लिट से या किसी भी एज से या किसी भी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करेगी. सो द बेंडिंग is called the diffraction of a wave. इसी बेंडिंग को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव. इससे पहले जो हमारे पास इंटरफेरेंस होती थी, वहां पर जो आती थी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आती थी, और वहां पर जो एक पिन होल से पास करने के बाद एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करती थी, और वहीं पर हमारे पास अनदर स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करनी शुरू कर देती थी. यहाँ पर फिनोमेना कुछ अलग है. यहाँ पर बेंडिंग हो जाती है वेव की, एंड दैट बेंडिंग वाज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव. इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत सिंपल है. अब इसका एग्जांपल हमारे पास जो आएगा, दैट एग्जांपल इज हियरिंग साउंड फ्रॉम द पैरेलल रूम बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेट अस अस्यूम कि हमारे पास दो पैरेलल रूम्स हैं, एक के बाजू में एक रूम है. वहां पर अगर हम एक रे या एक वेव को पास आउट करते हैं, लाइट वेव को पास आउट करते हैं, तो वो लाइट वेव दूसरे रूम तक नहीं जाएगी. लेकिन अगर हम साउंड वेव भेजते हैं एक रूम से दूसरे रूम, तो साउंड वेव ट्रैवल कर जाएगी. बट हाउ द फिनोमिना बिहाइंड दैट इज द डिफ्रैक्शन. इस फिनोमिना के पीछे डिफ्रैक्शन का ही हाथ है. तो डिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन वी हियर साउंड फ्रॉम द पैरेलल रूम्स, क्योंकि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की वेवलेंथ होती है, तो वो अगर जो हमारे पास वॉल है उससे मैच कर जाती है, तो वो वेव जो है वो पास आउट हो जाएगी और वो स्प्रेड हो जाएगी. पास आउट होके स्प्रेड हो जाएगी और दूसरे पैरेलल रूम तक हमें आवाज़ सुनाई देगी. लेकिन लाइट वेव की वेवलेंथ कितनी होती है? अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो नियर अबाउट 6 × 10⁻⁷ की वेवलेंथ होती है, एंड ये वॉल की वेवलेंथ से मैच नहीं करेगी हमारे पास. सो द लाइट वेव कैन नॉट पास थ्रू वॉल, बट वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम द पैरेलल रूम बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन फिनोमिना. अभी डिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द वेवलेंथ एंड द डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. स्लिट्स नहीं कहेंगे, ये जितनी भी स्लिट डिफरेंस है, जितना भी स्लिट की विड्थ है, वो उस पर डिपेंड करेगी. as we call the wavelength upon slit width. So now let's just look out the another aspects of the diffraction of light wave at a single slit. तो कुछ और बातें यहाँ पर हमारे पास आने वाली है. So when the waves coming from this spherical wave fronts नहीं है हमारे पास, ये linear और प्लेन वेव फ्रंट्स है हमारे पास है, जिसमें प्लेन वेव फ्रंट्स जो हमारे पास आएंगी वो स्लिट से पास आउट होंगी. और अगर ये
प्लेन वेव फ्रंट्स हैं तो ये डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, लेकिन एट द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ये डिफ्रैक्ट होंगे अपने पास से और ये पी पॉइंट पर जाकर एग्जैक्टली मिलेंगे। अब हमारे पास जो पी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे तो हमारे पास जो स्लिट का फर्स्ट पॉइंट है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी वेव, जो स्लिट का लास्ट पॉइंट है वो कम डिफ्रैक्ट होगा, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। अब जब मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट से हम स्क्रीन तक का डिफरेंस करेंगे, स्क्रीन यहाँ पर हमारे पास है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स इज द कैपिटल टी, वो भी हमने पहले स्टडी किया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हमारे पास ये लाइन रहने वाली है जो स्लिट के मिड पॉइंट से हमने डायरेक्टली ड्रॉ की है। एंड जो हमारे पास डिफ्रैक्टेड वेव है और उससे इस परपेंडिकुलर का जो हमारे पास थीटा है दैट इज द थीटा, एंड द थीटा इज इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन द वेव विड्थ। अब इसमें भी हमारे पास केसेस आते हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस की तरह ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस शो होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आएगा, दिस मैक्सिमम पॉइंट दैट इज इंडिकेटेड बाय सेंटर और सी वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। हमारे पास थीटा यहाँ 0 होगा क्योंकि जो हमारे पास इंटेंसिटी लाइट की है जो नॉर्मल जानी चाहिए थी, तो एंगल जो सी पर है वो 0 डिग्री है और वहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी शो होगी वहाँ पर। नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो हमारे पास होगा वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n+1, थीटा इज इक्वल टू n+1 by 2 इंटू लैम्डा अपॉन ए। तो जो हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमम की थीटा है वो ये है, और जो सेकेंडरी मिनिमा है, द मिनिमा जो हमारे पास 0 इंटेंसिटी होगी वो थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए, यानी कि जो n टाइम्स पे जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी वो 0 आएगी क्योंकि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस बिल्कुल क्योंकि स्लाइटली डिफरेंस आता जाता है यहाँ पर, और देन ब्राइट स्लाइटली ब्राइट डिक्रीज होते होते हमारे पास डार्क फ्रिंज आ जाती है। बिकॉज एंगल्स आर सो स्मॉल तो हमारे पास साइन ऑफ एंगल की जगह हम थीटा, साइन ऑफ एंगल की जगह हम खाली एंगल भी ले सकते हैं। साइन थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू थीटा व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, सो एंड द डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो सीन व्हेन, अगर हम दो ब्लेड्स ले लें जो बार्बर के पास होते हैं, ब्लेड्स अगर उनको ले लें और उन दो ब्लेड्स को और मतलब एक ब्लेड को अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ, जहाँ पर सिंगल यानी कि वाइट लाइट को अगर हम ले लें, वाइट लाइट भी नहीं, अगर हम एक सिंगल कलर की लाइट ले लें और उस लाइट में उस ब्लेड को रखें तो उसकी एजेस हमारे पास क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी, वहाँ पर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनती रहेगी और जो शेडो है वो ब्लर हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। So this means that the contribution that's summarize the whole चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स का ओवर हो जाता है। तो इसी दिस कंप्लीट्स द होल लेक्चर ऑफ होल चैप्टर ऑफ चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, एंड दैट्स द फाइनल लेक्चर, दैट्स द फाइनल की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ डिफ्रैक्शन टॉपिक। बाकी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं दैट इज पोलराइजेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सिलेबस 2020 एंड 2021 ईयर से डिडक्टेड है, तो उसको हम इस पूरे चैप्टर में कवर नहीं करने वाले। सो दैट्स द फाइनल टॉपिक, दैट इज समराइज्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप you all will understand the chapter I have taught in the recent videos. So thank you so much.